जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टोटल एक शेयर के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। शेयर का नाम होगा मीशो लिमिटेड। 7%, 7.5, 8% की ही तेजी माने 8% की तेजी है। एक महीने के अंदर देखेंगे तो भयंकर ऊपर से 196 रुपये से देखिए कितने रुपए की गिरावट इसके अंदर हुई है, कितने परसेंट गिरावट हुई है। ऊपर से देख सकते हैं 16% की गिरावट है। 6 महीने के अंदर बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी, ये पहुंच गया था 137 रुपये तक। और 137 रुपये से इसके अंदर इतनी तेजी बनी कि इसने बना के दे दिए 61% के रिटर्न। उसके बाद इसके अंदर फिर गिरावट होती है और एक गिरावट लगभग होती है 14, लगभग देखेंगे यहाँ पर 23% की। तो इतनी तेजी बनती है, उसके बाद नॉर्मली गिरावट हो जाती है। लेकिन खेल ये कि जब गिरावटें होती हैं तो उस समय क्या डर लगता है, सो जाते हैं, या फिर कंपनी की पहले से कोई स्टडी नहीं रहती है। मीशो लिमिटेड के बारे में पढ़ना क्या इतना ज़्यादा हार्ड है? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, वैसे ही ये कंपनी है मीशो लिमिटेड। हाँ, थोड़ी उनके मुकाबले छोटी है, उनके मुकाबले थोड़ी सी छोटी हम कह सकते हैं, लेकिन टक्कर कम नहीं है। हाँ, बाद में आई है, ये एक बात अलग है, लेकिन मीशो लिमिटेड कहीं भी किसी भी एंगल से इस समय अगर आप देखें, सेल्स के अंदर बढ़ती हुई सेल्स के अंदर देखें तो बढ़िया बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल है, खर्चों में कोई कमी नहीं है। खर्चे इन द सेंस कि जो कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है उससे ज़्यादा कंपनी खर्चे दिखा रही है। तो खर्चे माइनस अगर करते हैं जो कमाई हो रही है तो फिर उसमें लॉस ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, लोगों का ये अनुमान है कि जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ रही है, सेल्स लगातार बढ़ रही है, नए नए यूजर्स लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए एक ब्रोकर ने इसके अंदर एक यहाँ पर बाइंग की क्या दे दी, यहाँ पर बाई की रेटिंग दे दी। लेकिन देखिए, कोई ब्रोकर आएगा, वो रेटिंग देगा, वो एक सब अलग प्रकार का हो सकता है। उससे पहले कौन खरीद के बैठा हुआ है वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन बड़ी गिरावट आपको मिली। शेयर का हाई अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर का हाई यहाँ पर देखें 224 रुपये के आसपास था। कितना? 254 रुपये के आसपास। 254 रुपये से गिरते गिरते इतने नीचे तक पहुँच जाता है शेयर। ज़बरदस्त गिरावट इस शेयर के अंदर हो जाती है 137 रुपये। और 137 रुपये से बढ़िया तेज़ी इसके अंदर बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी बड़ी गिरावट होती है तो क्या हम सोते रहते हैं? क्या नींद जागती नहीं है कि ऊपर से शेयर 35% गिर गया, मजबूत शेयर है, आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है? देखिए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्रॉफिट नहीं दिखा, प्रॉफिट यानी कि नुकसान उन्होंने पोस्ट किया है, उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त उन शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। दूर मत ज़्यादा दूर मत जाइए, वोडाफोन आइडिया को आप देख सकते हैं, टीटीएमएल को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़े दिन पहले जोमेटो को आपने देखा था, उसकी भी हालत ऐसी थी। लेकिन धीरे 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 प्रॉफिट आई, कंपनी के अंदर प्रॉफिट आया और उसके बाद शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखा दी है। बड़ा प्लेयर यहाँ पर खेल करता रहता है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल तो ठीक हैं, लेकिन बड़े प्लेयर का भी खेल एक अलग ही प्रकार का रहता है। यहाँ पर देखेंगे मीशो शेयर्स के अंदर जो तेज़ी बनी है, सिटी के द्वारा यहाँ पर कवरेज किया गया है, वाई की रेटिंग दी गई है। और उसमें जो बताया गया है उसमें यही बताया गया है, मैं सारी डिटेल बता देता हूँ आपको। उसमें तो कुछ ही सिटी ने तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर कवर किए हैं। मैं टोटल देखिए सारी चीज़ें जो सिटी ने बताई है उसको मैं छोटे रूप में आपको बता देता हूँ कि उस चीज़ को कैसे आप जज कर सकते हैं। ठीक है, उसने 2 पॉइंट दिए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो वो चीज़ आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटी कंपनी है कि आप 135 रुपये के भाव को, 185 रुपये के भाव को देखकर ऐसे ही खरीद ले। नहीं, 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इतनी छोटी भी नहीं है। दोस्तों, जब लगे आपको कंपनी के अंदर जान है और आगे कुछ अच्छा हो सकता है तो दो चीज़ देख लीजिए, क्या कि उस पर ज़्यादा कर्ज ना हो। देखिए, इसके अलावा अगर आप देखें तो अपवाद भी बहुत होते हैं। अपवाद ही वोडाफोन आइडिया अपवाद ही है, नीचे की साइड से बड़ा कर्ज होने के बाद भी तेजी बन जाती है। तो ये तो बड़े प्लेयर का खेल रहता है। ठीक है, इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ देख लेनी चाहिए जो कंपनी के अंदर जान हो और आगे ग्रोथ कर सकती है।
पूरे पूरे साल का मैं रेवेन्यू इस कंपनी का दिखा रहा हूँ आपको, 5,735 करोड़ का 2023 में, उसके बाद 7,600 करोड़ का, उसके बाद 9,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 12,626 करोड़। आप देखेंगे लगातार सेल्स बढ़ती जा रही है। अब हर चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। सेल्स बढ़ने का मतलब ये है कि यूजर्स भी ज़्यादा हैं, सेलर भी बढ़िया है, ट्रांजैक्शन भी बढ़िया हो रहे होंगे, तभी तो सेल्स बढ़ी है। सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें किसने बताई है? सिटी ने बताई है कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं बताई है, जो चीज़ बताई है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देखिए लगातार यहाँ पर नुकसान है पूरे पूरे साल का। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं क्वार्टरली बेसिस पे तो क्वार्टरली बेसिस पे भी देख लीजिए। सेल्स देखिए आप क्वार्टरली बेसिस पे, सबसे पहले 2,400 करोड़ की थी, 2,500 की हुई, 3,500 करोड़, उसके बाद 3,500 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बड़ा नुकसान के अंदर 400 करोड़ 500 करोड़ दिखा रहा था, वो 255 करोड़ हो गए। बस एक अच्छी बात है, जो बड़ा नुकसान था, कंपनी नुकसान पोस्ट कर रही थी बड़ा बड़ा, वो नुकसान थोड़ा सा कम हुआ है। बस ये एक अच्छी बात है। आगे आने वाले टाइम में इसी तरह से अगर कम होगा तो कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए कमाल की बात यहाँ पर ये है, आपको समझना है ये कि 3,531 करोड़ की सेल्स दिखाई है, तो यहाँ पर थोड़े से खर्चे अगर कम कर ले कंपनी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, लेकिन कंपनी खर्च कम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी भी कंपनी के अंदर आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि कंपनी पे रिजर्व्स कितना रखा हुआ है। तो अच्छा बड़ा है, यहाँ पर 1,400 से 3,900 करोड़ हो गया। कर्जा देखिए 63 करोड़ का, मतलब कि एक प्रकार से हम कहें तो डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। डेट फ्री तो तब बोलेंगे जब ये कंपनी अपना प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगी। ठीक है, लेकिन डेट फ्री ही ऑलमोस्ट यहाँ पर कह सकते हैं। टोटल एसेट देखिए 7,900 करोड़ के, जो 3,500 से 4,100 हुआ, 7,200 हुआ, तो कुछ हिंट मिल जाती है उस कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनसाइट के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एनुअल ट्रांजैक्टिंग सेलर्स की अगर बात करते हैं तो देखिए पहले ये काउंट में देखेंगे 4,49,966 थे, फिर 4,23,749 हुए, अभी देखिए 7,06,471 हो गए। तो इसी बात को उसने बताया कि लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं ये, ठीक है, सेलर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर और जो यूजर्स हैं उनका काउंट भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर मिलियन में 136 मिलियन, 155 मिलियन, 234 मिलियन हो गए, ये बात भी उन्होंने बोली है। ठीक है, प्लेस ऑर्डर्स मिलियन की बात करें तो 1,024 मिलियन से 1,341 मिलियन, 1,834, तो इतने ऑर्डर्स लगातार बढ़े हैं। तो ओवरऑल मिला के आपको समझ में आ गया। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके साथ शेयर किए हैं, या फिर कहीं पर भी आप चेक करेंगे जो जानकारी आपको दी गई है उसमें सिटी ने ये मेंशन किया है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के कंपनी ठीक है, बस कंपनी को अपने खर्चे पे कमांड करना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। खर्चों पे कमांड कभी भी कंपनी, देखिए खर्चे हमेशा थोड़ी ना होते रहेंगे। एक बार सेटअप बना के तैयार कर दिया, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वो सब कुछ कर दिया है, आगे कुछ अच्छा भी हो सकता है, देखते हैं। फिलहाल बड़ी गिरावट मिली थी, उसका फ़ायदा आप लोग ले नहीं पाए। लॉन्ग टर्म में देखते हैं अब आगे क्या होता है। बढ़िया कंपनी गिरावट में आप खरीदें तो एक अच्छी बात रहती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।